नमस्कार। आज के डीप डाइव में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। हरियाणा, ये नाम आखिर आया कहाँ से? हाँ, एक सवाल जो सुनने में सीधा लगता है पर है नहीं। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर रामनिवास मानव का एक लेख है, और ये लेख जो आम धारणाएं हैं ना हरियाणा नाम को लेकर, उनको एक तरह से चैलेंज करता है। सही कहा। आमतौर पर हम सुनते हैं कि भी हरि के यान से आया, मतलब भगवान विष्णु या शिव जी का वाहन, या फिर शायद हरियाली से, क्योंकि हरा भरा प्रदेश है। हाँ, यही तो सुना है ज्यादातर। पर लेखक इन सब बातों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद पूरी कहानी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे शुरू करते हैं लेखक अपनी बात? क्या ये पुरानी थ्योरीज बिल्कुल गलत हैं उनके हिसाब से? देखिए, वो मानते हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द है हरियाणे, मिलता है, पर क्या उससे किसी खास प्रदेश का मतलब निकलता है? लेखक कहते हैं ये साफ नहीं है। और जो बाकी कहानियां हैं, जैसे वो हरियाण, हरितारण्यक, हाँ वही सब, हरितारण्यक, लेखक को ये ज्यादातर भरोसे लायक नहीं लगती, बल्कि कुछ को तो वो थोड़ा कह सकते हैं हास्यास्पद भी मानते हैं। ओहो, तो अगर ये जानी मानी बातें नहीं, तो फिर लेखक का अपना तर्क क्या है? कहाँ से आया हरियाणा? लेखक का मानना है कि इसकी जड़ें कहीं और हैं। एक शब्द है अहिराणा। अहिराना, ये क्या है? हाँ, अहिराणा। वो समझाती हैं कि अहीर, जिन्हें आभीर भी कहा जाता है, वो एक यदुवंशी समुदाय थे। अच्छा, अहीर सुना है इनके बारे में। हाँ, तो ये लोग पशुपालन करते थे, खेती में भी माहिर थे और बड़े बहादुर योद्धा भी माने जाते थे। और एक जमाना था जब इस पूरे इलाके पर, मतलब आज का हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी का हिस्सा भी, उन लोगों का पूरा दबदबा था, पूरा कंट्रोल था। पूरे इलाके पर अहीरों का दबदबा। लेकिन क्या ऐसा होता था कि किसी समुदाय के नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम पड़ जाए? बिल्कुल होता था। लेखक यही मिसाल देते हैं। सोचिए, जैसे राजपूतों की वजह से इलाका क्या कहलाया? राजपूताना। राजपूताना। और जहां मराठों का जोर रहा, वो मराठवाड़ा। मराठवाड़ा। तो लेखक कहते हैं बिल्कुल उसी तरह जहां अहीरों की संख्या ज्यादा थी, उनका वर्चस्व था, वो क्षेत्र अहिराणा कहलाया। अहिराना मतलब अहीरों का क्षेत्र। सीधा सा मतलब अहीरों का घर या अहीरों का इलाका। ये बात तो सोचने वाली है। पर फिर अहिराना से हरियाणा कैसे बन गया? ये कहाँ गया? ये बदलाव थोड़ा पेचीदा नहीं लगता? हाँ, यहीं पर भाषा विज्ञान मतलब लिंग्विस्टिक्स काम आती है। लेखक हरियाणवी बोली की एक खासियत बताते हैं। क्या खासियत? कि कई बार ना शब्द के शुरू का जो हल्का अक्षर होता है, खासकर अ, वो बोलने में हट जाता है, लोप हो जाता है उसका। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे अखाड़ा, लोग क्या बोलते हैं अक्सर? खाड़ा। हाँ, सही बात है। या अहीर को ही कई बार सिर्फ हीर बोल देते हैं। हाँ, ये तो है। तो लेखक का तर्क है कि इसी पैटर्न पर अहिराना से पहले अ हटा तो वो बन गया हिराना। और फिर धीरे धीरे बोलचाल में, भाषा के विकास में ये हिराना ही हरियाणा या फिर हरियाणा बन गया। ह पर जोर आ गया। ये भाषाई पैटर्न वाला तर्क तो ध्यान खींचता है, लेकिन क्या ये इतना मजबूत है कि हम सदियों पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको एक तरफ रख दें? क्या कोई और सबूत भी देते हैं लेखक? हाँ, एक और बहुत मजबूत सबूत है। वो महाराष्ट्र के खानदेश इलाके से आता है। महाराष्ट्र? खानदेश? उसका हरियाणा से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है। खानदेश को पुराने जमाने में हीरदेश भी कहते थे। हीरदेश? हीर मतलब वही अहीर वाला? बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि खानदेश में आज भी एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है अहिराणी। अहिराणी? हाँ, अहिराणी, जिसका मतलब है अहीरों की बोली। अच्छा। तो अहिराणा यानी अहीरों का क्षेत्र और अहिराणे यानी अहीरों की बोली, ये तो सीधा लिंक लग रहा है। यही बात, ये खानदेश वाला उदाहरण अहिराणा क्षेत्र और अहिराणी बोली के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता दिखाता है। ये लेखक के तर्क को काफी बल देता है। तो मतलब लेखक का निष्कर्ष ये हुआ कि हरियाणा नाम न तो किसी देवता के वाहन से निकला, न सिर्फ हरियाली की वजह से है, बल्कि इसकी असली जड़ें अहिराणा यानी अहीरों के क्षेत्र में है। और लेखक इसे पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित, लॉजिकल और प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। तो इस डीप डाइव का निचोड़ यही है कि हरियाणा नाम शायद सिर्फ प्रकृति या माइथोलॉजी का प्रतीक नहीं है, ये उस जमीन के इतिहास और वहां कभी मजबूती से रहे एक प्राचीन समुदाय अहीरों की गहरी छाप को अपने अंदर समेटे हुए हो सकता है। अहिराणा से हरियाणा बनने का ये जो भाषाई सफर है,
ये उसी ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है, ऐसा लेखक का मानना है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे चारों तरफ जो जगहों के नाम हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे इतिहास की कितनी परतें छुपी होती हैं। बिल्कुल, हम ध्यान ही नहीं देते अक्सर। हाँ, शायद किसी जगह के नाम की कहानी जानना उसके अतीत को, उसके गुजरे हुए कल को समझने का एक नया रास्ता खोल सकता है। बहुत दिलचस्प। पेज 1। हरियाण या हरियाण शब्दों से नहीं, अहिराना शब्द से हुई है हरियाणा की व्युत्पत्ति। तारांकन, डॉक्टर रामनिवास मानव तारांकन। हरियाणा वैदिक कालीन शब्द है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋहुभुक्षस्याने रजतम हरियाणे रथ युक्तम अस्नाम सुषामिनी। 8 घंटे 25 मिनट 22 सेकंड। यहाँ प्रयुक्त हरियाणे शब्द के कष्टों को सहने वाला, हरणशील, हरि का यान आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं, किंतु इससे प्रदेश विशेष के नाम का स्पष्ट बोध नहीं होता। मुख्यतः हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हरियाण अथवा यान शब्द से मानी जाती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हरियाणा तथा हिंदी में हरियाणा लिखा जाता है। किंतु मेरे मतानुसार ये थ्योरी गलत है। हर शिव और हरि विष्णु के इस क्षेत्र में यान द्वारा विचरण करने का सटीक उल्लेख नहीं मिलता। फिर यान के विचरण करने से किसी क्षेत्र के नामकरण की बात भी गले नहीं उतरती। हरियाणक, हरितारण्यक, हरितानक, आर्यायन, दक्षिणायन, उक्षनायन, हरिधान्यक, हरिबांका आदि शब्दों से हरियाणा की व्युत्पत्ति की अन्य थ्योरियां भी अविश्वसनीय बल्कि कुछ तो हास्यास्पद लगती हैं। डॉक्टर बुधप्रकाश और प्राणनाथ चोपड़ा ने हरियाणा की व्युत्पत्ति अभिरायन शब्द से मानी है, किंतु इसे भी आंशिक रूप से ही सही माना जा सकता है। मेरी सुनिश्चित मान्यता है कि हरियाणा की व्युत्पत्ति अहिराना शब्द से हुई है। पशुपालन और कृषि का व्यवसाय करने वाले यदुवंशियों को अभिर या अभीर कहा जाता था, कालांतर में जिसका तद्भव रूप अहीर हो गया। अहीर बहादुर योद्धा माने जाते थे, जिनके अस्तित्व के प्रमाण ईसा से 6000 वर्ष पूर्व भी मिलते हैं। किसी समय अहीर जाति हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, किंतु वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका पूरा आधिपत्य और संपूर्ण वर्चस्व रहा। अहीरों का बाहुल्य होने के कारण ही इस क्षेत्र को अहिराना कहा जाने लगा। जैसे राजपूतों के कारण राजपुताना, मराठों के कारण मराठवाड़ा और भीलों के कारण भीलवाड़ा कहा जाता है। बाद में हरियाणवी बोली की उदासीन अक्षरों के लोप की प्रकृति के चलते अखाड़ा खाड़ा, अहीर हीर, उतारना तारना, उठाना ठाना और स्थान ठान की तर्ज पर अहिराना से हिराना और फिर हरियाणा या हरियाणा हो गया। अहिराना शब्द का अर्थ है अहीरों का क्षेत्र। इसे अहीरवाल का पर्यायवाची माना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से भी मेरे मत की पुष्टि होती है। आज भी महाराष्ट्र के खानदेश, जिसे कभी हीरदेश भी कहा जाता था और जिसमें महाराष्ट्र के मालेगांव, नंदुरबार और धुले जिलों के अतिरिक्त नासिक जिले के धरनी, कलवन, सटाना और बागलान तथा औरंगाबाद जिले के देवाला क्षेत्र, गुजरात के सूरत और व्यारा तथा मध्य प्रदेश के अंबा और वर्ला क्षेत्र शामिल हैं, जहां आज भी अहिरानी बोली जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और 20-22 लाख लोगों पेज 2 द्वारा बोली जाने वाली अहिरानी का अर्थ है अहीरों की बोली। इससे स्पष्ट है कि अहिराना और अहिरानी में सीधा संबंध और पूरी समानता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरियाणा अथवा हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हरियाण या हरियाण शब्दों से नहीं बल्कि अहिराना शब्द से हुई है। मेरा यह मत पूर्णतया तथ्यपरक, तर्कसंगत और प्रामाणिक है। तारांकन 571, सेक्टर -1, पाठ -2, नरनौल -1,23,001 हरियाणा तारांकन। मोबाइल 8 अरब 5 करोड़ 35 लाख 45,632।